आज हम आपको ले चल रहे हैं 12वीं शताब्दी के उस समय में जब उत्तर भारत की धरती पर राजपूती शौर्य और वंश परिवर्तन की कहानियां लिखी जा रही थी। यह कहानी है रैक्वार राजपूत वंश के महान पूर्वज प्रताप शाह की। कश्मीर से कन्नौज तक का यह सफर केवल भूगोल नहीं बल्कि एक पूरे राजवंश के जन्म की कथा है। इतिहासकार मानते हैं कि रैक्वार राजपूतों की उत्पत्ति कश्मीर के राग क्षेत्र में हुई। यह क्षेत्र पहाड़ी, ठंडा और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। राग प्रदेश में राजपूती परिवारों का अपना सैन्य तंत्र था। यही जन्म लेते हैं तीन भाई, प्रभु शाह, प्रताप शाह और डुंडे शाह। इन तीन भाइयों के नाम आज भी रैक्वार समाज की पहचान की नींव है। इस समय कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता थी। छोटे छोटे जागीरदारों और सरदारों में सत्ता की खींचातान चल रही थी। स्थानीय सरहदी युद्ध, घुसपैठ, मंगोल दबाव और राज परिवर्तन की अफवाहें लगातार वातावरण को अस्थिर कर रही थी। ऐसे माहौल में प्रभु शाह, प्रताप शाह और डुड्डे शाह ने अपने परिवार और सैनिकों के साथ कश्मीर छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन इतिहास इसी एक निर्णय पर लिखा जाता है। रायक प्रदेश से निकलने के बाद इनका काफिला उत्तर भारत की ओर बढ़ा। पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करते हुए यह दल कन्नौज आ पहुंचा। कन्नौज उस समय भारत की संस्कृत राजधानी थी। यहाँ राजपूत राजाओं की सत्ता थी। किलों, दुर्गों, शस्त्रकारों और राजसभाओं का केंद्र भी था। कन्नौज प्रवास ने रैक्वार इतिहास की दिशा बदल दी। यहीं पर प्रताप शाह का विवाह स्थानीय सामंत बड़िक चंद की पुत्री से हुआ। यह विवाह केवल पारिवारिक घटना नहीं थी, यह राजनीतिक गठबंधन था। इसके बाद प्रताप शाह को जागीर दी गई। उनको सेना में उच्च पद मिला और राजपूत सरदारों के बीच नया स्थान प्राप्त हुआ। प्रताप शाह बचपन से ही युद्ध कौशल में निपुण माने जाते थे। कन्नौज के स्थानीय युद्धों में उन्होंने कई बार अपनी वीरता सिद्ध की। तलवार, ढाल, घुड़सवारी, धनुर्विद्या इन सभी में प्रताप शाह की पकड़ मजबूत थी। कहा जाता है कि कन्नौज दरबार में उनके आगमन के बाद रैक्वार योद्धा एक पहचान बन गए। प्रताप शाह और उनके भाइयों के वंशज धीरे धीरे कन्नौज से बाहर फैलने लगे। कुछ परिवार बुंदेलखंड पहुंचे, कुछ गंगा यमुना दो अब इनके इलाकों में बस गए। कुछ आगे चलकर विंध्या और रीवा सत्ता क्षेत्र तक पहुंच गए। आज रैक्वार राजपूत निम्न जिलों में प्रमुख रूप से मिलते हैं: फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, इलाहाबाद, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच। प्रताप शाह को केवल योद्धा नहीं बल्कि एक राजनीतिक कूटनीतिक माना जाता है। उनके सबसे खास बात थी निर्णय लेने की शक्ति। कश्मीर छोड़ने का निर्णय, कन्नौज जैसा केंद्र चुनना और एक सामंत परिवार से विवाह किया, इन तीन निर्णयों ने रैक्वार वंश की नींव रख दी। प्रताप शाह के बारे में लिखित इतिहास बहुत कम है, लेकिन लोक परंपराओं में रैक्वार राजपूत के बीच उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और सम्मान की कहानियां आज भी सुनाई जाती है। कई गांवों में उनके नाम पर कुलदेवी मंदिर, पर्व और जनेऊ संस्कार में उनके वंशजों की परंपरा याद की जाती है। कश्मीर के रायक प्रदेश से कन्नौज तक का यह सफर एक राजपूत वंश की जन्म कथा है और इस इतिहास में प्रताप शाह का स्थान विशेष और अमिट है। रैक्वार राजपूत आज भी गर्व से कहते हैं, हम प्रताप शाह की संतान हैं। अगर आप चाहें तो हम अगले वीडियो में रैक्वार राजपूतों की वंशावली और युद्ध इतिहास पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आप किस जिले से हैं। जय राजपूताना, जय रैकवार, जय